Assalamu alaikum. Dear students, as you already know that we are discussing the morphology of angiosperms, and majority of the portion in this morphology we have already finished it. In today's lecture, I will discuss the morphology of fruit. बेटा आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको फ्रूट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो आज वो इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हो जाएगी। द रीज़न इज़ दैट बहुत सारे वेजिटेबल्स जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों में जो वेजिटेबल्स इस्तेमाल होते हैं, आज आपकी डेफिनेशन फ्रूट की चेंज हो जाएगी। तो आज आपको पता चलेगा कि वो वाले वेजिटेबल जिनको आप आज तक वेजिटेबल्स कहते हो, ये दे आर एक्चुअली फ्रूट्स। सो हाउ वी डिफाइन फ्रूट। सबसे पहली बात, फ्रूट की डेफिनेशन को देखते हैं। फ्रूट को कैसे डिफाइन करते हैं? नाउ फ्रूट इज अ मैच्योर ripened और फर्टिलाइज्ड ओवरी। एक फ्रूट जो है मैच्योर राइपनेड फर्टिलाइज्ड ओवरी, इट इज कॉल्ड एज फ्रूट। थोड़ा सा आपको फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में ले जाऊं जल्दी जल्दी। दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द थैलेमस। एक यहाँ जो है सेपल, आउटर मोस्ट वर्ल, उसके बाद पेटल, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टैमन, एंड द फोर्थ वर्ल इट इज कॉल्ड एज कार्पल। अब ओवरी जो है, इट इज एक्चुअली द बेसल स्वोलन पोर्शन ऑफ कार्पल। जब हम कार्पल का स्ट्रक्चर देखते हैं और पिस्टल, अपर पोर्शन विच इज द रिसेप्टिव सपोर्ट फॉर पोलन ग्रेन्स, जिसको स्टिग्मा कहा जाता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको स्टाइल कहा जाता है। एंड द बेसल स्वोलन पोर्शन, दिस स्ट्रक्चर, द बेसल स्वोलन पोर्शन, इट इज कॉल्ड एज ओवरी। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट जब एक ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है, आपको पता है ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ओव्यूल। जब एक ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, सेपल भी खत्म हो जाता है, पेटल भी खत्म हो जाता है, स्टैमन भी खत्म हो जाता है, दैट मीन सारे स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट कार्पल के दो पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। दो पार्ट्स कार्पल के खत्म हो जाते हैं, दैट इज स्टिग्मा एंड स्टाइल। द अल्टीमेट स्ट्रक्चर विच परसिस्ट्स, जहां पे एक फ्लावर था, जो अल्टीमेट एक स्ट्रक्चर परसिस्ट होता है, इसका नाम है ओवरी। और लेटर ऑन ये ओवरी ट्रांसफॉर्म होती है इनटू ए फ्रूट। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट ओवरी fruit is defined as the mature ripened और fertilized ovary। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जब हम इस फ्रूट के बारे में देखते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, इट इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी। अगर स्टडी ऑफ फ्रूट्स देखा जाएगा, दिस स्टडी ऑफ फ्रूट्स, इट इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी। ठीक है। अब बेसिक डेफिनेशन तो फ्रूट की हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अब देखते हैं बेटा फ्रूट में होता क्या है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एक फ्रूट जो होता है, ए फ्रूट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली टू पार्ट्स। बहुत सिंपल हम इस लेक्चर को बनाएंगे, बहुत सिंपल हम इस लेक्चर को बनाएंगे। बेटा याद रखना, एक फ्रूट में दो ही चीजें होती है। एक होता है इस फ्रूट में जिसको हम बोलते हैं फ्रूट वॉल। दिस फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। I repeat my sentence. A fruit consists of only two parts. One, it is called fruit wall, जिस fruit wall का नाम है बेटा पेरिकार्प, और इस fruit wall ने अपने अंदर enclose किए हैं seeds. The number of seeds can be one or it can be many depending upon the type of the fruit. सो बेटा एक फ्रूट में क्या चीज है? एक फ्रूट कंसिस्ट्स ऑफ ए फ्रूट वॉल। एक फ्रूट में फ्रूट वॉल होता है, जिस फ्रूट वॉल का नाम है पेरिकार्प, और पेरिकार्प जो है इसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं सीड। अब सीड को कैसे डिफाइन किया जाएगा? बेटा आज के लेक्चर में हम सीड के साथ नहीं छेड़ेंगे, बिकॉज इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द फ्रूट, और फ्रूट के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर का नाम है सीड।
नाउ एज फार एज दिस पेरिकार्प इज कंसर्न, बेटा पेरिकार्प की बात करेंगे। ये पेरिकार्प जो होता है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर्स। दिस पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर्स। एक लेयर जो इसका होता है आउटर लेयर, दूसरा इसका होता है मिडल लेयर, और तीसरा इसका होता है मेरे बच्चों इनर लेयर। Now this outer layer of the pericarp is called as epicarp. Middle layer is called as mesocarp, and the inner layer is called as endocarp. I repeat, this pericarp is differentiated into three parts. Outer one it is called epicarp, middle one is called mesocarp, and the inner layer is called as endocarp. अब बेटा इन तीन लेयर्स को अगर आपको एक फ्रूट में क्लियरली देखना है, let me give you a very simple example of a very simple fruit that is called as mango. आज यूजुअली मैंगोज का सीजन है। अगर आपके घर में मैंगो है तो बेटा आज एक काम करना, मैंगो इट इज ए फ्रूट एज यू ऑलरेडी नो। मैंगो का अगर आप छिलका उठाओगे ऊपर से, इफ यू पील ऑफ द आउटर लेयर, जो छिलका आप मैंगो का उठाते हो दैट छिलका इज कॉल्ड एज एपिकार्प। उसके बाद बेटा मैंगो का जो पार्ट हम खाते हैं, जो पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, that pulpy portion, juicy portion, that is called as mesocarp. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छिलका नहीं उठाते हैं, that means along with the छिलका वो मैंगो का खाते हैं, that means वो वाले लोग एपिकार्प को भी खाते हैं, मीजोकार्प को भी खाते हैं। मगर इस मैंगो की अगर हम बात करेंगे उसके बाद अंदर से जो एक गुठली निकलती है, दैट हार्ड स्ट्रक्चर जो उसके बाहर होता है, that hard structure is called as endocarp, और इसी एंडोकार्प के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है सीड। सो बेटा क्लियरली हमने डिफाइन किया कि अगर एक फ्रूट की बात करते हैं उसमें फ्रूट वॉल होता है। बात मैंगो की मैंगो में एपिकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, और एंडोकार्प हार्ड होता है मैंगो का। इट इज ए डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ दिस फ्रूट कि इसका एंडोकार्प जो होता है हार्ड होता है, और इस एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। बेटा फ्रूट का मैं एक लेक्चर आपको दिखाऊंगा, तो उस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में, और देखते हैं डिफरेंट फ्रूट्स में हम कौन कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आज आपको पता चला कि मैंगो में हम इस्तेमाल करते हैं एपिकार्प एंड मीजोकार्प, और समटाइम्स वी यूज ओनली द मीजोकार्प। सो फ्रूट में दो चीजें होती है, फ्रूट वॉल और सीड्स, इतना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब जहां तक सवाल है बेटा इस फ्रूट के रिलेटेड, नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रूट। एक टाइप ऑफ फ्रूट जो है बेटा, वन टाइप ऑफ फ्रूट इट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रूट इट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, and the third type of fruit it is called as parthenocarpic fruit. The first type of fruit it is called true fruit. The second type of fruit